Children, today's topic is noun. What is noun? Nouns are naming words. जो noun होते हैं वो naming words होते हैं, यानी जिन words से हमें किसी के name का पता चलता है उन्हें हम noun कहते हैं. What is the definition of noun? A noun is a naming word that is used to name living beings, places, things, ideas and feelings. यानी noun नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी वो वर्ड्स जिनसे हमें किसी के नाम का पता चलता है, और वो किस किस के नामों को बताते हैं? लिविंग बींग्स, यानी जिनके अंदर लाइफ होती है उनके नामों को बताते हैं. प्लेसेस के नामों को बताता है, यानी जिन प्लेस, देयर आर सो मेनी प्लेसेस, उनके नामों को भी हम नाउन कहते हैं. थिंग्स के नामों को हम नाउन कहते हैं. जो हमारे आइडियाज होते हैं और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके नामों को भी हम नाउन कहते हैं. Everything around us has a name. So nouns are the names of people. यानी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके नेम को हम नाउन में काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैन, बॉय, गर्ल, ब्रदर, मदर, सिस्टर, फादर, all these are nouns because these are the names of living beings. यानी जिनके अंदर लाइफ होती है उनको हम लिविंग बींग्स में काउंट करते हैं. So these are the names of some relations or people. So we will count them in a noun. So man is a noun, boy is a noun, girl is a noun, brother is a noun. So ये living beings के name में count होते हैं, इसलिए ये noun है. Nouns are the names of places. यानी जितने भी places होते हैं उनके name को भी हम noun में ही count करते हैं. For example, you are living in a house, so house is a noun. You live in a city, so city is a noun. You live in a country, country is a noun. You live in India, India is noun. You play in the park, park is noun. Hospital is a noun. Your school is noun. So जितने भी places हमारे आसपास होते हैं, जितने भी places हैं उनके जो name होते हैं उनको हम noun में ही count करते हैं. Nouns are the names of things. There are so many things around us. और जितनी भी हमारे आसपास things हैं उन सबका कोई ना कोई name होता है और उन name को हम noun में ही count करते हैं. For example, pen, table, bag, book, door, key, all these are nouns. So pen is a noun, table is a noun, bag is a noun, book is a noun because these are the names of things. So these are nouns. Nouns are the names of animals. जो animals होते हैं वो उनके जो नाम होते हैं उनको भी हम noun में ही count करते हैं. For example, dog, cat, horse, lion, rat. There are so many animals और उनके जितने भी name हैं उनको हम noun में ही count करते हैं. So dog is a noun, cat is a noun, horse is a noun, lion is a noun. So all these are nouns. Nouns are names of ideas and feelings. जो हमारे ideas होते हैं, जो हमारे thought होते हैं, जो हमारी feelings होती हैं, उनके भी तो कोई ना कोई name होते हैं, तो उनको भी हम noun में ही count करते हैं. For example, love. ये क्या है? Feeling है. We cannot touch it. We can feel it. So love is हमारी जो फीलिंग का नेम है, इसलिए ये नाम हुआ किसी चीज का तो हम इसे नाउन में काउंट करेंगे. सो लव इज नाउन, ब्यूटी इज नाउन, फियर इज नाउन, हेट्रेड इज नाउन. सो ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे आइडियाज होते हैं, हमारे जो थॉट होते हैं, इनके जो नेम होते हैं उनको भी हम नाउन में ही काउंट करते हैं. There are so many people around us. All of them have names. हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और हर किसी का कोई ना कोई नेम होता है और उनके नेम को हम नाउन कहते हैं. For example, Mohan Gupta is reading a book. So there is a picture and there is a boy whose name is Mohan Gupta and he is reading a book. So Mohan Gupta is reading a book. Mohan Gupta is the name of a person. जो मोहन गुप्ता है वो एक पर्सन का नेम है.
सो मोहन गुप्ता इज अ नाउन, यानी जो वर्ड मोहन गुप्ता है वो एक नाउन है। सो मोहन गुप्ता इज अ नाउन। सो जो पर्सन के जो नेम होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं, उन्हें हम नाउन में काउंट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, उनका कोई ना कोई नेम है, यानी उनका कोई ना कोई नाम है। सो नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी जो नाउन होते हैं वो थिंग्स के नेम को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेंसिल। अब ये जो पिक्चर है, यू कैन सी द पिक्चर, ये दिस इज अ पेंसिल, ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर इज ऑफ अ पेंसिल। सो दिस इज अ पेंसिल, पेंसिल इज अ नेम ऑफ अ थिंग। जो पेंसिल है वो एक वस्तु का नाम है, एक थिंग का नेम है। सो अब ये नेम है किसी थिंग का, सो पेंसिल इज अ नाउन। सो पेंसिल क्या है, नाउन है। यानी हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स हैं उनके जो नेम है उनको हम नाउन में ही काउंट करते हैं। सो पेंसिल इज अ नाउन। और ऐसे ही हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबका कोई ना कोई नेम है, और उनके जितने भी नेम है वो सारे कोई ना कोई नाउन में ही काउंट होते हैं। सो पेंसिल इज अ नाउन। सो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस एंड एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम, यानी जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास उनका कोई ना कोई नेम तो है ही। तो वो सारी किस में काउंट होंगी, नाउन में ही काउंट होंगी। अगर यहाँ पर पेन होता हो तो वो भी नाउन में काउंट होता है, यहाँ पे डोर की अगर पिक होती तो वो भी नाउन में काउंट होती, यानी जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, वो नाउन में ही काउंट होंगी। प्लेसेस ऑल्सो हैव देयर नेम्स, यानी जो हमारे आसपास जो प्लेस हैं या जितने भी प्लेसेस हैं उन सबका कोई ना कोई नेम होता है और वो सब नाउन में ही काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्कूल, यानी एक स्कूल की पिक्चर है। स्कूल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, यानी जो स्कूल है वो एक प्लेस का नेम है। सो स्कूल इज अ नाउन, यानी स्कूल जो है वो क्या हुआ, नाउन हुआ। ओके अगर यहाँ पर किसी हॉस्पिटल की पिक होती तो हॉस्पिटल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, तो हॉस्पिटल इज अ नाउन। अगर पार्क की पिक होती तो पार्क इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पार्क इज द नाउन। अगर हाउस की अगर यहाँ पर पिक होती तो हाउस इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड हाउस इज अ नाउन। यानी जितने भी प्लेसेस होते हैं उनका कोई ना कोई नेम होता है और वो नाउन में ही काउंट होते हैं। ऑल एनिमल्स ऑल्सो हैव नेम्स, यानी हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स होते हैं और भी जितने भी एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, हर किसी का कोई ना कोई नेम तो होता ही है। तो उनके जो नेम होते हैं उनको हम नाउन में ही काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कैट। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं वो किसकी पिक्चर है, कैट की पिक्चर है। तो दिस इज अ कैट। कैट इज द नेम ऑफ एन एनिमल, यानी जो कैट है वो एक एनिमल का नेम है। अब नेम आ गया तो नेम क्या हो गया, नाउन में काउंट होगा, यानी कैट एनिमल का नेम है तो जो कैट है वो नाउन है। अगर यहाँ पे डॉग की पिक होती तो डॉग इज द नेम ऑफ एन एनिमल, तो डॉग इज अ नाउन। ओके अगर यहाँ पे लायन की पिक होती तो लायन इज द नेम ऑफ एन एनिमल एंड लायन इज अ नाउन। यहाँ इसका मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो नेम होता है उसको हम नाउन में काउंट करते हैं। A noun also refers to an idea, a state, a thought, a quality or a characteristic। यानी जो नाउन होता है वो हमारा कोई आइडिया होता है, यानी हमारे कोई भी आइडिया है हमारे माइंड में, हमारी कोई भी स्टेट है और कोई हमारे माइंड में कोई थॉट आया, यानी किसी की कोई क्वालिटी है या किसी के कोई कैरेक्टरिस्टिक को, इन सबको भी हम नाउन में ही काउंट करते हैं। अब आपको पता है कि हम इन सब चीजों को टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच दिस थिंग्स, बट उनका कोई ना कोई नेम तो होता ही है। तो ये सब हमारे माइंड के अंदर होते हैं बट इनका कोई ना कोई नाम तो होता ही है। ऑनेस्टी, अब जैसे ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी इज अ नाउन। अब ईमानदारी होती है, अब इसमें क्या होता है कि हम इसको टच तो नहीं कर सकते बट हमें पता है कि जो ऑनेस्टी है वो एग्जिस्ट करती है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो ऑनेस्ट है। तो हमें वो दिखाई तो नहीं दे रही है बट हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्यूटी, लव, लव जैसे फीलिंग होती है तो हम उसको फील कर सकते हैं
बट वी कैन नॉट टच इट, तो ये भी, लेकिन नेम तो है, तो ये भी नाउन में ही काउंट होता है। हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, हेल्थ, ये सारी चीजें जो हैं ये भी नाउन में ही काउंट होती हैं। दो वी कैन नॉट टच देम बट वी कैन फील देम, सो दीज आर ऑल्सो नाउन्स। Now here are some examples. Jay is a clever boy. Akbar was a great king. Priyanka always quarrels with her friends. The shelf is made of iron. Her greatest strength is her patience. We have only 8 mangoes. She is a good girl. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उसमें जो रेड कलर से हैं वो सारे क्या हैं, नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब आपके लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है, अब इसमें ये आपका होमवर्क है एंड यू कैन पॉज दिस वीडियो हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट नाउन्स। ये आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। राहुल इज अ गुड कारपेंटर, वन डे ही फाउंड अ वैड ऑफ बैंक नोट्स, he had earned this money after delivering some furniture to a customer. He had made a table and 6 chairs. All of these were made of rosewood. No one suspected Rahul. Everyone who knew him admired him for his sincerity and honesty. He was saving some money to educate his daughter. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको फाइंड करने की नाउन्स, आपको एटलीस्ट 5 नाउन्स तो फाइंड आउट करने ही है। ओके, so you can pause this video here or you have to find out the noun. And next slide I am going to reveal the answer, so you can pause it here. Okay, now I am going to present the answers. So इसमें ये सारे जितने भी हमारे येलो कलर से हैं ये all these were nouns. Okay, all these are nouns. Rahul, carpenter, bed, banknotes, money, furniture, table, chairs, rosewood, sincerity, honesty, daughter. तो आपको पता है ये किसी ना किसी चीज के नेम है और इसलिए ये सब नाउन्स हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।